बहन बांधे भाई को प्रेम के तागे में। नारद जी कहते हैं प्रेम की लीला अपरम पार, प्रेम की माया अपरम पार। ताली। प्रेम की लीला अपरम पार, प्रेम की माया अपरम पार। प्रेम की लीला अपरम पार, प्रेम की माया अपरम पार। प्रेम की लीला अपरम पार, प्रेम की माया अपरम पार। तेरे लीला अपरम पार, तेरे माया अपरम पार। तेरी लीला अपरम पार, तेरी लीला अपरम पार। तेरे माया अपरम पार, तेरे लीला अपरम पार। तेरी लीला अपरम पार, तेरी माया अपरम पार। नारद ऋषि हाक लगा रहे हैं कि प्रेम रे तो जगत का योग विद्या है। प्रेम रे तो जोड़ की विद्या है। जब तक आपके हृदय में मेरी बहनों प्रेम नहीं आएगा, आप किसी से नहीं जुड़ सकते, ना धरती वाले से और ना आकाश वाले से। प्रेम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिसके अंदर जितना ज्यादा प्रेम होगा वो उतना महायोगी हो जाएगा। श्री कृष्ण के अंदर इतना प्रेम है अपने परायों के लिए, तो उसको कहते हैं हम महायोगेश्वर भगवान। कल रात में हम सुनेंगे कि एक बच्चा योगेश्वर हो गया, योग का ईश्वर हो गया। क्यों? प्रेम रे तो इस जगत का परमाणु बम है। प्रेम रे तो इस जीवन की सिद्धि है। हमारे अंदर प्रेम नहीं तो हमारे जीवन में कभी फूल नहीं खिलेंगे, महक नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी। कितना भी पूजा पाठ लगा लो, लगाते रहो, धुआं क्या फर्क पड़ता। धूप बत्ती का धुआं लगाने में कुछ जाता थोड़ी है, लगाते रहो। लेकिन जोड़ विद्या की जो सीढ़ी है प्रेम, उसे नहीं पकड़ा तो कभी जोड़ विद्या मिलेगी नहीं। लीलाएं और आगे बढ़ रही हैं गोवर्धन की बाल लीलाओं के, आनंद की लीलाओं के, जय जयकार की लीलाओं की। कालिया नाग सरीके को भगा दिया, इंद्र का मान मर्दन करने पे आया। इंद्र ने सोचा मैं राजा हूं, देवताओं का राजा हूं, सारे गोकुल को बहा दूंगा, लेकिन बहा नहीं पाया। घृणा काम नहीं आई, प्रेम काम आ गया। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाकर जय जयकार करती। इसीलिए यह सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 दिन तक गोवर्धन पहाड़ खड़ा का खड़ा रहता है। ये भागवत किसी पहाड़ से कम थोड़ी है, बहुत बड़ा यज्ञ है मेरी बहनों, ऊंची चीज है। अब हम और कथाओं में आगे बढ़ें। थोड़ा सा एक कथा को हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं, जो योग विद्या की कथा है। कथाएं तो इसमें अनंत हैं, कोई हिसाब नहीं। जिसको भी उठाओगे उतनी कथाएं अनंत हैं।
लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं, जिनके बगैर हमारा काम नहीं चलने का, जिनके बगैर हम अधूरे हो जाएंगे, जिनके बगैर हमको सिद्धि नहीं मिलेगी, उनको गाना जरूरी जरूरी है। अब हम एक कथा को गाते हैं, जो इस भागवत पुराण का प्राण, जो इस भागवत का गाथा का सार, जो इस जीवन में प्रेम को प्रकट करने का माध्यम है। प्रेम हमारे घट में हो ना, हमारी बहनों के घट में प्रेम हो, खूब हो। जब तक प्रकट नहीं करोगे दूसरों को कैसे मालूम चलेगा? स्वयं को भी नहीं चलेगा मालूम। इसलिए अपने अंदर के गुण धर्म को बाहर फेंकना पड़ता है। जब तक हमारी बहनें, हमारे मित्र, हमारे बच्चे अपने गुण धर्म को बाहर नहीं उजागर करते, कोई नहीं पूछता उनको, दो कौड़ी का आदमी। और जब उसके कर्म, उसके अंदर के गुण, आपके अंदर के गुण, हमारे बच्चों के अंदर के गुण उनके कर्मों में आते हैं, तो उसको भी और दूसरे को भी पता चले। उसके अंदर के गुण कर्मों में महकते हैं। क्या करना उस गुणी आदमी का जो कर्महीन है, कामचोर है, किसी काम में हाथ नहीं लगाना चाहता, उस गुणी का करें क्या? उसका गुण अंदर ही छिपा रह जाएगा, उम्र आखिरी आते आते भगत तक वहीं रह जाएगा उसका गुण। उस गुण का हम क्या करें जो कर्मों में प्रकट नहीं हुआ? इसीलिए भागवत में बार बार लिखा है कि जो हम ये गाथा गा रहे हैं मेरी बहनों, ये उनके गुण और कर्मों का घालमेल है। सुखदेव मुनि कहते हैं, श्रेय सुख उवाच कर्माणि पुण्यानि वहानि सुमंगलानि गाय जगत कलिमाला पहराणी कृत्वा। कर्मों का संसार है, ये संसार कर्म की नगरी है। इसीलिए भागवत कर्म नदिया के तीर पे लीला हो रही है। जमुना को कहते हैं कर्म नगरी, गंगा को ज्ञान की नगरी, और सरस्वती प्रेम की नगरी। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों का समागम है ये भागवत कथा। अब गाएंगे हम इस भागवत के प्राणों की योग गाथा। मुग्धम स्निग्धम मधुर मुरली माधुरे धीरनादे काराम काराम करण विवसन गोकुला व्याकुला त्वम। एक बार की बात है मेरी बहनों, ब्रजमंडल में आषाढ़ का महीना आया। कौन सा महीना आया? आषाढ़ का महीना आया। जब दूसरे दिन हम कथा सुना रहे थे तो हमने चैत्र की पूर्णिमासी की कथा सुनी थी, और आज हम दूसरी पूर्णमासी का वर्णन करेंगे, आषाढ़ की। आषाढ़ का महीना आया नंद बाबा के गांव में।
आषाढ़ का महीना जब आया, ऊपर से बर्फ पिघल करके यमुना में आने लगी, जल स्तर बढ़ गया, यमुना हिलोरें लेने लगी, लक्कड़ पत्थर को बहाने लगी, खेत खलियान बहने लगे, यमुना भारी हो गई। इतने में गांव के लोगों ने क्या देखा कि यमुना के पल्ली पार बनम वृंदा बनम नाम पसभ्याम नवकाननम। जंगल, बियाबान जंगल, यमुना नदी के तीर एक महात्मा आ गया। पहली तिथि, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को कहीं से भटकते 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 एक महात्मा आ गया। उसके हाथ पे नाद